अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई तेलुगु माइथोलॉजिकल फिल्म कन्नप्पा की। इसके रिव्यूज और जो भी जानकारी मिली है वो थोड़ी मिली-जुली सी हैं, तो सोचा कि इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। फिल्म अपनी भव्यता और कहानी को लेकर काफी चर्चा में है। देखते हैं कि सूत्रों में क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी सामने आई है वो यही इशारा करती हैं कि ये विजुअली तो भव्य फिल्म बनाने की कोशिश है, भक्ति पर काफी जोर है और इसका असर ना खासतौर पर फिल्म के दूसरे हिस्से और क्लाइमैक्स में ज्यादा दिखता है। लेकिन हाँ, शुरुआत और जो वीएफएक्स हैं, मतलब विजुअल इफेक्ट्स, उसको लेकर कुछ सवाल भी हैं। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिलचस्प है। चलिए पॉजिटिव बातों से शुरू करते हैं। जिस चीज पर ज्यादातर लोग सहमत दिख रहे हैं वो है इसका क्लाइमैक्स। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के आखिरी 30-40 मिनट बहुत ही दमदार हैं। हाँ बिल्कुल, वही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। उसमें भक्ति, ड्रामा, इमोशन सब कुछ बहुत इंटेंस है। रिव्यूज में और दर्शकों ने भी क्लाइमैक्स के लिए शानदार, रोंगटे खड़े करने वाला, यहां तक कि आत्मा को छू लेने वाला जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। वाह। हाँ, और जो माइथोलॉजिकल सेटिंग है, भव्य युद्ध के सीन हैं, वो कन्नप्पा की कहानी के हिसाब से अच्छे लगते हैं। पर हाँ, कुछ जगह सीजीआई या वीएफएक्स उम्मीद के मुताबिक नहीं है, ये बात भी आई है। अच्छा, क्लाइमैक्स के अलावा कुछ बड़े सितारों के कैमियोज की भी बहुत बातें हो रही हैं। सुनने में आया है कि प्रभास का जो रुद्र अवतार है वो स्क्रीन पर छा गया। हाँ, बिल्कुल। प्रभास लगभग 30 मिनट के लिए रुद्र के रोल में है और मतलब उनको सीन स्टीलर कहा जा रहा है। मोहनलाल जी भी हैं, उनका रोल छोटा है पर प्रभावशाली है। और अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में है, उनका कैमियो भी ध्यान खींचता है। उनका काम भी अच्छा बताया गया है। लेकिन जहां इतनी तारीफें हैं वहीं कुछ बड़ी कमियों का भी जिक्र है, खासकर फिल्म के पहले हिस्से को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म दो अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है। सही कहा, बिल्कुल यही बात सूत्र कह रहे हैं। पहला भाग जो है वो औसत से कम, थोड़ा धीमा और बिखरा हुआ सा लगता है। उसमें शायद रोमांस और लड़ाई की तैयारी पर ज्यादा फोकस कर दिया है, जो कुछ लोगों को शायद थोड़ा बोझिल लग सकता है। अच्छा। और एक और बात, फिल्म के टोन में भी थोड़ी असमानता है। मतलब कहीं कहीं तो आपको हाई फैंटेसी वाले ग्रैंड विजुअल्स दिखेंगे, तो कहीं कहीं थोड़ा क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिजाइन या ओवर एक्टिंग की वजह से थोड़ा टीवी सीरियल वाला फील आ जाता है। पैची सीजीआई और कुछ कॉस्ट्यूम्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। और फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे धीमी गति के साथ, ये तो आजकल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दर्शकों के धैर्य की परीक्षा हो सकती है। निश्चित रूप से 182 मिनट यानी करीब 3 घंटे, ऊपर से धीमी रफ्तार और बीच बीच में कुछ गाने जो कहानी को शायद आगे नहीं बढ़ाते, ये सब मिलकर कुछ दर्शकों के लिए अनुभव को थकाऊ बना सकता है। तो क्या दर्शकों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं? मतलब ये बंटवारा वहां भी दिख रहा है? हाँ, काफी हद तक। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो लोग सेकंड हाफ, क्लाइमैक्स और कैमियोज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक पोस्ट मैंने देखा, उसमें लिखा था, आखिरी 40 मिनट इज इक्वल्स टू शुद्ध भक्ति और रोंगटे खड़े। प्रभास और मोहनलाल के कैमियो इज इक्वल्स टू गूज़बम्प्स। अच्छा। लेकिन साथ ही वही धीमी शुरुआत और वीएफएक्स की कमियों को लेकर निराशा भी है। तो मिला जुला सा रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर कन्नप्पा एक ऐसी फिल्म लग रही है जिसका जो असली सार है वो उसके दूसरे भाग और क्लाइमैक्स में है, और दमदार कैमियोज उसे और वजन देते हैं। बिल्कुल। सूत्र यही मानते हैं कि ये एक भक्ति वाली भव्य फिल्म है जो अपने क्लाइमैक्स और परफॉर्मेंस के लिए, खासकर प्रभास, मोहनलाल और विष्णु मांचू के काम के लिए बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है। पर हाँ, धीमी शुरुआत, लंबी ड्यूरेशन और कहीं कहीं विजुअल इफेक्ट्स में कमी, इन वजहों से ये शायद हर किसी को एक जैसा पसंद ना आए। ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। हाँ, कि क्या किसी फिल्म का बहुत जबरदस्त अंत उसकी एक लंबी और थोड़ी कमजोर शुरुआत की भरपाई कर सकता है? ये सोचने वाली बात है आजकल के समय में, जब लोगों के पास समय की कमी है।